9 जगहों पर हाईकोर्ट के आदेश पर स्वर्णरेखा खरकी के किनारे जिला प्रशासन ने नापी की है और 9 जगह पर पाया गया है कि भारी इंक्रोचमेंट स्लैग डाल के नदी का किया गया है। एक जगह तो 80 मीटर तक का किया गया है। 80 मीटर, 50 मीटर, 40 मीटर, 26 मीटर ये इंक्रोचमेंट पाए गए हैं। तो ये 9 बिंदु हैं ब्लू स्कोप और टोल ब्रिज के बीच में। ये संकेत हैं कि पूरे लंबाई में इंक्रोचमेंट किया गया है। इसलिए कोई अगर प्रशासन ये कहता है कि 9 पॉइंट पर इंक्रोचमेंट है, वहाँ हटा देंगे और मेरीन ड्राइव टेढ़ा हो जाएगा, तो ये उनकी धारणा गलत है। ये तो संकेतक हैं। पॉइंटर के अलावे ये 100 जगह पर करेंगे तो 100 जगह पर ऐसे ही इंक्रोचमेंट पाए जाएंगे। इसलिए इनको पूरे नदी के संरक्षण के लिए मैंने टाटा के एमडी से भी कहा है, उनसे बात हुई है। हमने कहा कि अब आपकी जिम्मेवारी होती है कि आप नदी का संरक्षण कैसे करेंगे, इसके बारे में प्रस्ताव दीजिए आप कोर्ट को। मैंने खुले कहा है। हम लोगों का उद्देश्य इससे पूरा हो गया कि हम लोग कहते थे कि नदियों का अतिक्रमण हुआ है तो राम जन्म नगर और जितनी बस्तियां अतिक्रमण के नाम पर बीपीएलई का केस होगा, तो इसमें क्या हो सकता है ये सरकार बताए। आदर्श स्थिति तो होगी कि सब जगह से स्लैग को जेसीबी लगा के हटाइए और कहीं और ले जाइए। एक एक्सट्रीम है। दूसरा एक्सट्रीम है कि नहीं, जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। तो इन दोनों अतिवादी दृष्टिकोण के बीच में कौन सा जनहित का रास्ता निकल सकता है, इसके बारे में सरकार को टाटा स्टील से बात करके योजना बनानी चाहिए ताकि नदी का संरक्षण हो। हम लोगों का कोई दबाव इस पर नहीं है, हम लोगों ने साबित कर दिया है। और अब भूमिका सरकार को टाटा स्टील को निभानी है, क्योंकि नदी का किनारा सुरक्षित नहीं रहेगा तो नदी के किनारे रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। और मैं 2008 से कह रहा हूँ कि एक फ्लड प्लेन जोनिंग का कंसेप्ट पर यहाँ अध्ययन होना चाहिए, उसको लागू किया जाना चाहिए। कोई चीज़ें लागू नहीं हो रही हैं। ऐसा लगता है कि जिला में कोई प्रशासन नहीं है। प्रशासन में कुछ अधिकारी बहाल हो गए हैं, समय काट रहे हैं, कोई अपनी तरफ से काम नहीं करना चाहते हैं। सब पूरा प्रशासन टाटा स्टील पर निर्भर है। टाटा स्टील जितना सूचना प्रशासन को देगा उतना ये काम करेंगे। सरकार की नीतियाँ लागू नहीं होती है। सरकार की नीति, सरकार के कार्यक्रम जो सही भाव भावना है उसके हिसाब से नहीं लागू होते हैं। इसलिए जमशेदपुर शहर को शंकर के त्रिशूल पर बसा हुआ कोई स्थान प्रशासनिक दृष्टि से नहीं माना जाए। यह भी झारखंड सरकार में है। नियम कानून संविधान जो सबके लिए है वो जमशेदपुर के लिए भी है। टाटा स्टील अपनी कोई विशेष भूमिका निभाना चाहता है तो नियम कानून संविधान के दायरे में निभाए। नियम कानून संविधान को अपने हाथ में लेके उसके ऊपर बैठकर निभाना चाहेगा तो ये मंजूर नहीं होगा लोगों को। एक और राय जी, कौओं का जो अब तक जांच हुआ है मौत का, उससे आप संतुष्ट नहीं दिखते? युगांतर भारती और युगांतर भारती की तरफ से प्रोफेसर के शर्मा ने सितंबर में मामला उठाया था। अक्टूबर में मैंने प्रशासन को लिखा, एग्रीकल्चर और पशुपालन सेक्रेटरी को बात किया, फिर कुछ टीम आई। मगर ये लग रहा है कि एक दहशत जैसी है कि हम कुछ भी करेंगे तो लगेगा कि टाटा स्टील क्या करा रहा है। मैंने उनके एमडी से भी कहा कि ये आपके लिए ज़्यादा घातक है। ये नहीं भावना लोगों में होना चाहिए कि हाँ जो खराब हो रहा है वो टाटा स्टील के कारण हो रहा है और जो कोई अच्छा करना चाहता है टाटा स्टील को दबा रहा है। तो आपके हित में होगा कि इसमें एक खुले तौर पे जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो निष्कर्ष आए, हम नहीं कहते हैं कि टाटा स्टील के प्रदूषण के कारण हो रहा है। जब वैज्ञानिक अध्ययन में कोई अपना मत नहीं बना सकता है कि इससे हो रहा है, मगर एक जांच खुले तौर पे हो जानी चाहिए। और जितनी भी टीम आई 2 बार, वो लगा कि कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं, वो चुपचाप हैं, कहीं अकेले हैं, किसी से मिला नहीं चाहते हैं, पत्रकार से, फोटोग्राफर से, साइंटिस्ट से। तो इससे धारणा गई कि कहीं ना कहीं सरकार, टाटा स्टील, ये सब लोग मिलजुल के और अपने हिसाब से इसका जांच कराना चाहते हैं। ये सही नहीं है। इसलिए युगांतर भारती के लोगों ने हस्तक्षेप किया है। प्रोफेसर शर्मा हैं, नोडल हम लोगों की तरफ से साइंटिस्ट हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर वैज्ञानिक जांच के तौर तरीके हैं उनको अपनाकर और एक सही तरीके से इसकी जांच की जाए, क्योंकि आज कौवा है, कल इसका शिकार आदमी हो सकता है। और इसके साथ हम लोग यह भी जोड़ना चाहते हैं कि पूरे मानसून के समय चिकनगुनिया के शिकार अभी लोग हैं, अभी भी लंगड़ा के लोग चल रहे हैं, तो उनका इससे कोई रिश्ता है कि नहीं है।
आखिर ह्यूमन हेल्थ के लिए ज़रूरी है जानना। उसके बारे में कहाँ जांच हुआ और कहाँ खून का नमूना गया, क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया। कौवों को भी वन जीव के तहत लाने की बात है। कौवा अभी तक वन्य जीव की श्रेणी में नहीं शामिल है। तोता, मैना, गौरैया सब शामिल हैं। गिद्ध नहीं पहले शामिल था, गिद्ध को शेड्यूल 1 में किया है। तो हम लोग चाहते हैं कि कौवा को वन्य जीव के शेड्यूल में शामिल किया जाए, ताकि ये केवल पशुपालन विभाग का मामला नहीं रहे। वन्य जीवों का संरक्षण करने वाले लोग और पक्षियों के जो विशेषज्ञ हैं, वो इनके जीवन में जो बर्ताव होते हैं पक्षियों को, उनके हिसाब से आज उन पर संकट है, उसको देखें। पेड़ कट जा रहे हैं तो कौवों को रात में रहने की जगह कम हो रही है, भीड़ हो रहा है। एक पेड़ पर ज़रूरत से ज़्यादा कौवे रह रहे हैं, वहाँ मच्छर जाते हैं, उनको सुविधा होती है सबके खून को एक दूसरे में पहुँचाना। और रात में ही ये घटनाएं हो रही हैं, तो रात में ही क्यों हो रही हैं? तो ये जो जिसको बिहेवियरल पैटर्न कहा जाता है, स्थानीय स्थिति विशेष कही जाती है, इसको ध्यान में रखकर जांच होगी तो कोई सही निष्कर्ष निकलेगा। नहीं तो हम तो ये कहेंगे कि कौवे मर रहे हैं, बर्ड फ्लू है, तो मुर्गी मुर्गा क्यों नहीं शिकार इसका हो रहा है, जो पहला शिकार होता है। दूसरे पंछी क्यों नहीं शिकार हो रहे हैं? तो इस तरह से इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच हमारी भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए और जमशेदपुर में रहने वाले लोगों के सही और सुरक्षित जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है।